तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आ गए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस पर निकाली गई है, रेलवे के द्वारा आरआरबी के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि एएलपी करके पोस्ट आई हुई है। नहीं जानते इसके पूरा डिटेल से जानते हैं क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है आपका एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा और जॉब लगने पर सैलरी आपकी कितनी मिलेगी, सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे थे कि एएलपी आरआरबी के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें कि एएलपी की यहाँ बात करें, जिसका एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, जिसका काम आपको सबसे पहले बता देते, काम आपका ये ड्राइवर का काम रहता है। जो आप ड्राइवर ट्रेन के रहते हैं तो उसके आप असिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, जब आपका ये धीरे धीरे प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं, फिर सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने लगती है। तो सैलरी के बारे में बताएंगे कि कितनी सैलरी आपको शुरुआत में मिलेगी और लास्ट लास्ट तक कितनी रहने वाली है, आपके कौन सी पोस्ट पे आप जाते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे अप्लाई डेट के। तो अप्लाई डेट तो 20 तारीख से अप्लाई का यहाँ डेट शुरू हो जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे, आप जाकर अप्लाई कर लेना है आपको। और यहाँ बात करते हैं कि लास्ट डेट यहाँ 19 फरवरी रखी गई है। ठीक है, तो मतलब लास्ट डेट आपका 19 फरवरी रहने वाली है। वही स्टार्ट डेट 20 तारीख जनवरी से स्टार्ट है। अब यहाँ फी की यहाँ बात करें, फी जो है आपकी 500 रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और वहीं एससी एसटी यहाँ की बात करें तो 250 रुपया, फीमेल वालों की भी 250 रुपया रखी गई है। अब यहाँ बोला जा रहा है सुनने कि यदि जो कैंडिडेट फर्स्ट एग्जाम में अपेयर होंगे स्टेज 1 में, एग्जाम में जो कैंडिडेट जो है अपेयर होने वाले एग्जाम देंगे उनको जो है 400 रुपया लौटा दिया जाएगा। ठीक है, और वही बात करते हैं फीमेल एससी जो 250 दिया जाएगा उसको भी 250 रुपया लौटा दिया जाएगा। मतलब कि पूरी बता दें कि यहाँ जो है आपका 100 रुपया लिया जा रहा है। ठीक, ये आप सब जान गए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये की फॉर्म में, ज़्यादा कुछ है नहीं, 500 की है नहीं। अब यहाँ एज यहाँ की बात करें तो एज लिमिट जो है यहाँ 18 से 30 साल तक रखी गई है। असिस्टेंट क्या टोटल पोस्ट की यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ टोटल सीट जो है 5696 सीट यहाँ रखी गई है। ठीक है, बात की पोस्ट की बात करें कैटेगरी वाइज इसको बांट दिया गया है। वैकेंसी को जो है किस जोन में कितनी कैटेगरी, पटना हो या फिर आरआरबी, अहमदाबाद हो या अजमेर हो, बेंगलोर हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, तो इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। यूआर का जो 95 है, ईडब्ल्यूएस का 24 है। इसको अच्छी तरह सबको देखने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे रहेगा, आप पीडीएफ भी दे देंगे तो आप आराम से देख सकते हैं कि आपको जो है किस जोन में है और किस कैटेगरी में ज़्यादा सीट है, आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप आराम से देख के कर लेना है, आपको पीडीएफ आराम से समझ लीजिएगा। हाँ, लेकिन जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे आप उसी जोन में आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाली है। अब यहाँ करते हैं बात की एग्जाम सेंटर की, यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर आपका जो है आपका होम स्टेट ही रहेगा, आप जहाँ चूज करोगे वहीं रहने वाला है। ज़्यादातर तो आपका होम स्टेट ही रह जाता है, बिहार से तो बिहारी में आपका रहेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। क्वालिफिकेशन की आप बात करें तो क्वालिफिकेशन में यदि आप कोई भी 10th पास किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें सिविल छोड़कर यहाँ जो है फिटर मांग रहा है, इलेक्ट्रिशियन मांग रहा है, मैकेनिकल ये सब मांग रहा है। ठीक है, सब कुछ मांग रहा है, आप देख सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये बात करें यदि ये नहीं है तो या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक किए में 3 साल कोई डिप्लोमा है, बीटेक हो जाता है, पॉलिटेक्निक हो जाता है, ये सब भी आपकी हुए, इंजीनियरिंग भी तो आप अप्लाई ये कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी किए में तो भी अप्लाई ये कर सकते हैं। तो अब यहाँ सब कुछ हो गया। अब चले जाते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम कितने स्टेज से जो आपको गुजरना होगा, इसको पूरा जॉब लेने तक के लिए आपको कितने स्टेप से गुजरना है इसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन फिर से एक बार बोल देते हैं कि प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अभी, क्योंकि ये लगातार चल रही है एएलपी, तो एएलपी के लिए आप जरूर करें। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि हाँ, इसके लिए आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका जो है सीबीटी एग्जाम लेगा, सेकंड में सीबीटी 2 लेने वाला, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी में इसको बांटा गया है। फिर सीबीटी 3 में आपका जो है यहाँ 3 में भी आपका एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। फिर 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होने वाला है। ये 4 स्टेज के फाइनल कट ऑफ आपको किस स्टेज से आपको जो है कौन से एग्जाम में आपका फाइनल कट ऑफ निकालेगा उसके बारे में भी जानते हैं। तो आगे सबसे पहले सीबीटी 1 की यहाँ बात कर लेते हैं। सीबीटी 1 में जो है आपका 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 75 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ बात कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 की रहने वाली है, जिसमें कि मैथ 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। वही जीएस जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, और जीके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके रहने वाले। टोटल 75 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए हैं। और जब इसको आप क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई का है आप 40-50, फिर भी आपको कट ऑफ में तो पार करनी होगी। जब इसको क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका सेकंड
स्टेज में आप जाते हो तो सेकंड स्टेज में जान लीजिए कि सिलेबस सबका यही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन ये रहेंगे और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। इसमें पार्ट ए करके लिया जाएगा एक, फिर दूसरा का उसी दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसमें कि दूसरा पार्ट बी जो होगा उसमें आपका ट्रेड से सब्जेक्ट आएंगे रिलेटेड, जिसमें कि 75 क्वेश्चन रहेंगे। जिस ट्रेड से आप अप्लाई करोगे, फिटर हो या कुछ भी, तो 75 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 60 मिनट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। अब जब इसको आप क्वालिफाई कर जाते हो तो यहाँ जान जाइए मेन फाइनल कट ऑफ जो है, फाइनल में आपको कट ऑफ के लिए सेकंड स्टेज में ही आपको यहाँ जो है नंबर लाने होंगे, वो भी 100 मार्क्स वाले। पार्ट ए में जो एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स वाले के लिए कट ऑफ निकाली जाएगी। ए जो है, बी जो है ट्रेड जो रिलेटेड रहेंगे सब्जेक्ट, वो क्वालिफाई रहने वाला है, उसमें कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। मेन आपको सेकेंड स्टेज के लिए 100 मार्क्स वाले में ही मेहनत करनी है। 100 में से आप जितना लाइए लाना होगा आपको। ठीक है, कट ऑफ पार करनी होगी। फिर उसके बाद तीसरे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद तीसरे स्टेज में एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जिसमें रीजनिंग ये सब रहेंगे आपके, और ये भी जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ही जोड़ के फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। ठीक, ये दोनों बहुत जरूरी, ज़्यादातर यहाँ सेकेंड स्टेज को 70% मान्यता दी गई है। सेकेंड स्टेज में जो आपका क्वालिफाई करेंगे कट ऑफ रहेगी, और थर्ड वालों में जो है 30% की मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको लगनी है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर द स्टेज में, और फिर उसका मेडिकल ले लिया जाएगा फोर्थ में ही। तो ये आपका जो है पूरा ये आपका रहेगा प्रोसेस, 4 स्टेज से आपको गुजरनी है। और उसके बाद जब इसको आप ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाती है, जॉब जब लग जाती है, तो सैलरी अब कितनी मिलेगी इसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ सैलरी की बात करते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ ये जो है असिस्टेंट का काम है, जॉब है, ड्राइवर का असिस्टेंट जो रहता है काम दिया जाता है। तो सबसे पहले सैलरी आपको 37,000 से सैलरी जो आपकी स्टार्ट रहने वाली है, नेट सैलरी मिलने वाली है। जब इसका प्रमोशन आपका हो जाता है, हो भी जाता है, तो फिर आपको 70,000 ड्राइवर सब बन जाता हो, 70-80 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो ये सैलरी पूरी प्रोसेस, और कहीं अभी डाउट है तो आप सैलरी तक कमा लिए हैं, जॉब आपकी लग गई है, सोच में पड़ गए हैं, और सैलरी भी आपको मिल गई है, तो पूरा आपके हो गया पूरा कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे। बहुत लेते हैं।